आज देश का पॉलिटिकल माहौल कुछ ऐसा बन चुका है जहां अपनी बात कहने या फिर विरोध जाहिर करने के लिए नेतागण किसी भी हद को पार कर जाते हैं। इस लिस्ट में नया नाम शामिल हुआ है बिहार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद का, जिन्होंने अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए इस बार सेना और शौर्य को भी अपमानित कर दिया। जरा सुनिए कैसे सेना को भी सियासत के लिए बख्शा नहीं गया और सुरेंद्र प्रसाद के इस बयान में कैसे राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। अग्निवीर सेना में नौजवानों के जुड़ने की वो स्कीम जिसको लेकर देश भर के नौजवानों में उत्साह है। अग्निवीर स्कीम के तहत हजारों युवा सेना के साथ अनुशासन और शौर्य को सीख रहे हैं। लेकिन बिहार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद ने मोदी सरकार का विरोध करने के नाम पर अग्निवीर का जिक्र किया और सेना के लिए ऐसे शब्द कहे जो शायद ही कोई भारतीय कबूल कर पाए। देश का नाम आवेगा के फौज में, का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ। मुद्दा सरकार का विरोध का था, लेकिन फौज को लेकर अपशब्द कहना बताता है कि राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी का स्तर नीचे आ चुका है। सुरेंद्र प्रसाद ने जिन शूरवीरों के लिए ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, सबसे पहला जवाब उन्हीं से आया। तिरंगे के लिए सेना में अपनी सेवाएं दे चुके वेटरन्स ने एक सुर में ऐसी घटिया भाषा और अपशब्दों का विरोध किया। अब ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं बिहार के मंत्री, एक तो मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो अग्निवीर आ रहे हैं वो ज़रूर उसके हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह हो रही है उनकी, और उनमें से 25% ही रिटेन करना वो शुरू से ही जो है फौज ने बता दिया, गवर्नमेंट ने बता दिया कि हम उससे सिर्फ 25% रिटेन करेंगे, बाकी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे 4 साल के बाद। लेकिन एक बार निर्णय ले लिया गया है और ये स्कीम लागू हो गई है तो हम सब का काम है इसको सपोर्ट करें और कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करे जिससे हमारे सैनिकों के मनोबल पर बुरा असर पड़े। सिर्फ पूर्व सैनिक ही नहीं बल्कि बिहार के पॉलिटिकल सर्कल में ये बयान खूब गूंजा, और गूंजता भी क्यों नहीं। 2 महीने के अंदर ये दूसरी बार था जब सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सरकार के विरोध के लिए सेना पर जुबानी निशाना साधा था, तो बदजुबानी की नेतागिरी को जवाब भी उसी अंदाज में दिया गया। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव पर देशद्रोह का मुकदमा कर अविलंब अरेस्ट करना चाहिए और नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट है कि सुरेंद्र यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी इस बयान के लिए मौन सहमति है। पूरा देश खतरे में डाला जा रहा है। चीन के सामने सरकार सरेंडर कर चुकी है और आप कह रहे हैं कि इस पर बात नहीं की जाए। इस पर बहुत बात होगी, बहुत सारी टिप्पणियां होंगी। ये फौज को कमजोर करने की साजिश है और पता नहीं किससे इतना पैसा खा के ये सरकार बैठी है कि भारत की फौज को कमजोर कर रही है। मैं गंभीर और महत्वपूर्ण आरोप लगा रहा हूं। एक सैनिक एलओसी पर खड़ा होता है, दुश्मन की गोलियों का सामना करता है और वक्त आने पर देश के लिए बलिदान से भी पीछे नहीं हटता। अगर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इनमें से कोई भी फर्ज निभाया होता तो शायद अपनी सियासत के लिए वो सेना के शौर्य पर अपशब्द नहीं बोल पाते। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।